गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी भाग्यशाली संगत परिवार का गुरु जी महाराज के साथ कनेक्शन और गुरु जी महाराज के साथ यह अद्भुत सफर जारी है। गुरु जी महाराज अपने बच्चों का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते और सदैव अपने बच्चों को सत्संग के माध्यम से और कई माध्यम से जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ाव के लिए संदेश, संकेत, ब्लेसिंग्स जरूर समय समय पर देते रहते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार जो अपने अन्य संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और सोनू अंकल, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो आप हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ एक ब्यूटीफुल जर्नी मेरी जो मुझे पता है मेरे कॉन्शियस को, वो लास्ट ईयर से शुरू हुई। और जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आने लगे। इनिशियली मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने बहुत सारे घर से धागे या किसी की दी हुई पेंटिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर निकलवाई। गुरुजी कहते हैं कि जब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फॉर्म में थे, वो कहते थे कि तुम अपने घर में पेंटिंग्स लगाते हो और तुम्हें नहीं पता कि जो वो पेंटर है वो किस नेगेटिविटी को उस पेंटिंग में छोड़ता है और वो तुम्हारे घर में भी नेगेटिविटी फैलाती है। तो अपने घरों को सजाने के लिए फूलों से सजाया करो। एंड आई फेल्ट दैट कि कई बार हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी की दी हुई होती हैं, हमें नहीं पता कि उनकी नीयत कैसी है। और स्पेशली जब जो भगवान होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि खुद अपने लाने चाहिए। तो मेरे पास ऐसी कई भगवान जी की मूर्तियाँ थी जो गुरुजी ने सब खंडित मूर्तियाँ जो सब बाहर निकलवाई। और मेरे को ना रिसेंटली मैंने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना जिन्होंने बताया कि उनके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था। और गुरुजी जब किसी का ब्लैक मैजिक ख़त्म करते थे तो उनके पैर भी बहुत ब्लैक हो जाते थे। गुरुजी कहते थे कि अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के सामने घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। ये जो जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, और ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे क्लोज ही लोग होते हैं जो हमसे जो हमारी अच्छाई नहीं देख सकते वो करते हैं। गुरुजी कहते थे कि ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं ये उन्हीं ओल्ड संगत ने बताया कि गुरुजी ऐसा बोलते थे कि ये जो हम जोत जलाते हैं, जो आग होती है, ये नकारात्मक शक्तियाँ उस आग से घबराती हैं। और दूसरा, जो हम मंत्र जाप करते हैं, चाहे हम घर में मंत्र जाप चलाएं या हम बोलें, हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो आंटी ये भी बता रही थी
कि जब कोई हमारे लिए ऐसी नेगेटिविटीज़ या नेगेटिव शक्तियाँ छोड़ता है, तो वो नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव शक्तियाँ जब हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, वो किसी ना किसी को ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो क्या होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं या हम घी का दिया सुबह शाम जलाते हैं, वो हमारे अराउंड तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन वो वापस उनको जाके अफेक्ट करती हैं। और वो बता रही थी कि वो हर रोज़ गुरुजी ने उनको बोला था कि अपने घर में ना हवन करना है, और जिसमें वो नारियल में सामग्री डाल के हर रोज़ आज भी जलाती हैं। और ये सब बातें पहले मुझे इनिशियली लगता था कि ब्लैक मैजिक अभी ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा सत्संग आने लगे हैं, लेकिन जब मैंने ओल्ड संगत का सुना, और जब मैंने एक और ओल्ड संगत का पहले भी सुना था, जब गुरुजी ने कुछ 1 साल तक उनका ब्लैक मैजिक उनका ख़त्म किया था 1 साल के बाद। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि गुरुजी ने मेरे को ये चीज़ बोली कि तेरे घर का सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दूँगा। और अभी उन्होंने बोला कि मंडे को मैं तेरे घर आऊँगा और तू चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद बनाना। तो मुझे मेरे को आज मेरी मम्मा से बात हुई, और मम्मा ने बताया कि उनके पास गुरुजी के और भी बड़े बड़े स्वरूप हैं, लेकिन मॉर्निंग में ही उनके पास बड़े मंदिर से गुरुजी के 2 स्वरूप आए, और जिसमें उनके जो पदम बोलते हैं, जो चरण होते हैं, उनके नीचे का वो स्वरूप था। और मिठाई का डब्बा आया बड़े मंदिर से उनके पास, एंड गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मिठाइयाँ बंटवा ले। एंड आई थिंक दैट मैसेज वाज फॉर माय मॉम। और जिन चेहरे गुरुजी ने दिखाए, अब मॉम तो मेरी जॉइंट फैमिली में ही रहती हैं, it's very difficult to stay away from those people, but और जिन ओल्ड संगत का मैं सुन रही थी, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। बट जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं ना, और गुरुजी ने हमें इतना बड़ा मंत्र जाप दिया है जो हमें हमेशा करना चाहिए। और मैं मम्मा के घर हमेशा देखती हूँ कि या तो मंत्र जाप या सुखमनी साहिब या जपजी साहिब, बहुत द होल डे इट जस्ट इज़ प्लेड देयर। और आज जब मम्मा ने बताया कि उनके पास बड़े मंदिर से सुबह सुबह गुरुजी के 2 स्वरूप आए, और मिठाई का डब्बा आया, जल प्रसाद की बॉटल्स आई, तो गुरुजी का जो वो मैसेज आ रहा था, इट वाज लाइक उन्होंने ख़त्म कर दिया। एंड मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, जो हमारे इतने सारे कष्टों को काटते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो कर्म है वो हमारे आड़े आते हैं अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है। एंड समटाइम इट टेक्स टाइम, बिकॉज गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हें वो पूरा समर्थ रखते हैं हमें कुछ भी देने के लिए, और वो दे भी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो चीज़ जब सही समय नहीं है तो वो टेम्परेरी होएगी, लेकिन मैं जब तुम्हें दूंगा तो वो परमानेंट होएगी। और समय वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तभी गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो, बिकॉज हम गुरुजी को जब मानेंगे और वो जो टाइम डिसाइड करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। एंड मैं अभी सत्संग पे गई थी, उससे एक दिन पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे को ओम रूप में दर्शन दूंगा। और मैं वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को सेवा दी थी बर्तन धोने की, तो मैं धो रही थी सत्संग के बाद, और अचानक से एक आंटी आई, वो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार आप अंदर आइए। तो मैंने कहा मैं ये बर्तन की सेवा कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप अंदर आइए। तो मैं अंदर आई, तो उन्होंने मेरे को गुरुजी के चरण में ओम के दर्शन करवाए जो उस दिन हो रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और आज जब मेरी मम्मा ने मेरे को गुरुजी के चरण का नीचे वाला दिखाया मेरी मम्मा को, तो गुरुजी कहते थे कि मेरे दोनों पैरों में पद्म है, कमल का फूल है, और उनको तो कमल के फूल के दर्शन हुए, लेकिन जब उन्होंने मेरे को दिखाया मेरे को पूरे ओम के दर्शन हुए। और आज भी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था मैं तेरे को ओम रूप में दर्शन दूंगा। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कई दिनों से मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था, और एक दिन ऐसे रात को मैं थोड़ा सा
ऐसे ही जस्ट ऐसे ही बोला कि आज बहुत पेन हो रहा है गुरुजी, बस ऐसे ही बोला। अगले दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसमें सामने शिव जी के पैरों में पट्टियाँ बंधी हुई थी। एंड आई गॉट माई आंसर फ्रॉम माई गुरु महाराज दैट बहुत बड़ा कष्ट जो उन्होंने छोटा करके दिया है, एंड वी शुडंट कंप्लेन। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से बचाया जा रहा है तो शिकायत नहीं, शुक्राना करो। एंड दैट्स वेरी ट्रू कि गुरुजी हमें जिन परिस्थितियों से बचाते हैं उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सो ये जो दुख गुरुजी हमें देते हैं वो हमें हंसते हंसते सहन करने चाहिए, बिकॉज उससे बड़ा दुख तो हमारे गुरुजी सहन कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है। मैं आज एक और सत्संग सुन रही थी जिसमें मैंने ये सुना, ये सत्संग मैंने पहले भी सुना हुआ है कि जब गुरुजी लंगर प्रसाद कराते थे और कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने संगत ने लंगर कर लिया, उसके बाद कुछ संगत को उन्होंने फिर से लंगर कराया, फिर से खीर खिलाई, उसके बाद बादाम का दूध पिलाया। और वो कहते थे कि ही नोज़ कि हमें किस ब्लेसिंग की कब ज़रूरत है और वो हमारा कल्याण बिना बताए करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कई संगत ऐसी होती थी जो गुरुजी पे विश्वास नहीं करती थी, और वो क्या करती थी कि जैसे एक आंटी जिनको हाई डायबिटीज़ थी, उनका फास्टिंग शुगर भी 440 था, और वो किसी आंटी की मदर इन लॉ थी और वो गुरुजी पे बिलीव नहीं करती थी। वो आंटी अपनी मदर इन लॉ को जब लेके आई तो गुरुजी को बोला कि उन्होंने कि आप इनका प्लीज़ इनका कल्याण करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इनको 1 किलो जलेबी दो। तो वो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो बोली पहले कि मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं तो कल मरती आज मर जाऊंगी। उनको सब आंटियों ने जो बैठी हुई थी उन्होंने, अंकल ने समझाया कि आप ये खाइए क्योंकि ये गुरुजी का प्रसाद है। जब उनके सामने लाया गया प्रसाद 1 किलो जलेबी, तो उन्होंने सिर्फ पाया जलेबी खाई और बाकी नहीं खाई, और उससे उनका जो शुगर है वो 110 हो गया। तो अगली बार वो आई, उन्होंने कहा कि मेरा शुगर पूरा ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमने जलेबी ही पूरी नहीं खाई तो वो कैसे पूरा ठीक होगा। तो उन्होंने कहा मैं अब खा लूँगी। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, वो टाइम वो ब्लेसिंग का टाइम था, अब नहीं है। सो जो हमें लंगर प्रसाद मिलता है, जो हमें चाय प्रसाद मिलता है, जो गुरुजी हमें खिलाते हैं, वो हमें पूरा फिनिश करना चाहिए, बिकॉज उनमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी का टाइम होता है हमें ब्लेस करने का। एंड दैट्स व्हाट गुरुजी ने बताया कि हमें जो लंगर प्रसाद है और ये चाय प्रसाद, दिस इज़ लाइक अ मेडिसिन फॉर अस, और इसको कभी मना नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और सत्संग जो मैं सुन रही थी ओल्ड संगत का, वो ये भी था कि एक अंकल गुरुजी के पास आए और उन्होंने गुरुजी को बोला, वो विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हो, दिखाओ मुझे। तो गुरुजी ने एक लेडी बैठी थी, उनको आंटी को बोला कि आप डांस करो। तो उन्होंने 2 परफॉर्मेंसेस करी और उन्होंने कहा मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद वो अंकल वापस नहीं आए। लेकिन उस दिन जो गुरुजी ने किया वो ये था कि वो जो आंटी जिन्होंने 2 परफॉर्मेंसेस दी, शी वॉज अ स्टेज डांसर, और कुछ टाइम से वो उनके पैरों में प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पा रही थी, और गुरुजी ने उनको ठीक करके डांस करवाया। सो उनको गुरुजी को जिसको जो दिखाना होता है वो दिखाते हैं। जो हमारे अंदर भाव आते हैं वो भी गुरुजी के डाले हुए हैं। जो हमारे अंदर गुरुजी के लिए प्यार है वो भी गुरुजी का डाला हुआ है। हमारा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल हिज। वो बोलते हैं ना, सब कुछ तेरा, तो इट्स ऑल हिज प्लान एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, एंड वी शुड। वो कहते हैं कि हम सरेंडर भी खुद नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी गुरुजी खुद करवाते हैं, वो विश्वास भी गुरुजी खुद दिलवाते हैं, हमें बस उनको मानना है, एंड दैट्स व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स। और पता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में गुरुजी का आना
कई बार ऐसे लगता है ना कि हम पहले क्यों नहीं थे जब गुरुजी फ़िज़िकल रूप में थे, और वो गुरुजी बाद में क्यों आए, हमारे इस टाइम क्यों आए गुरुजी हमारी लाइफ में, पहले क्यों नहीं आए। लेकिन उसका आंसर भी मुझे मिला। तो ओल्ड संगत ऐसे बोलते हैं कि हमने जब गुरुजी को देखा एक महापुरुष के नज़रिए से देखा, और आज की संगत जो गुरुजी को देखती है वो भगवान के नज़रिए से देखती है, उनको साक्षात भगवान मानती है। तो वी शुड बी ब्लेस्ड। इट्स कोई भी पुरानी संगत या नई संगत नहीं है, इट्स ऑल गुरुजीज़ किड्स, और हम सब उनके बच्चे हैं, उनकी संगत हैं, और गुरुजी का वास सत्संग और संगत में ही है। और बस यही सोचना चाहिए कि हमारे कर्म तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कृपा की और हमें अपनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के भी मेरे पास सुबह से काफ़ी मैसेजेस फ्लैश हुए कि बेटा शुक्राना करो। हाँ, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं कभी भी संगत जी कुछ सोचकर शुक्राना सत्संग या फिर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट बनाकर नहीं करती हूँ। बस जो मेरे मन में आ रहा है, जो गुरुपा बुलवा रहे हैं, वो मैं बोलती चली जाती हूँ। जैसे कि गुरुपा बोलते हैं कि अपनी जर्नी बेटा शुरू से स्टार्ट करो। तो मेरी जो जर्नी है गुरुपा के साथ वो जुलाई 2024 से शुरू हुई है, और वो मेरे लिए शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं संगत का पार्ट बनी। गुरुपा ने मुझे चूज़ किया अपनी संगत में। गुरुपा ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, क्योंकि हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा, हमारी माता रानी, ये हमेशा से ही हमारे साथ होते हैं। चाहे हमें रियलाइज़ हो या ना हो, हम इनसे कनेक्ट कर पाएँ या ना कर पाएँ, ये जो शक्ति है ये हमेशा हमारे साथ रही है। जब से हम पैदा हुए हैं या उससे भी पहले से हम उन्हीं का ही अंश हैं। पर हमें ये चीज़ जब रियलाइज़ होती है, उसको हम कनेक्शन बोलते हैं कि हम उस हायर पावर को जब पहचानना शुरू करते हैं, उससे कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं कि हमारा कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, बहुत 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 शुक्राना। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ, और मुझसे इमेजिन भी नहीं होता मेरी लाइफ अब गुरुपा के बिना, क्योंकि गुरुपा ने इतने कष्ट काटे हैं, गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है, गुरुपा ने जीने का तरीका सिखाया है जो शायद नहीं सीख पाती मैं इस तरीके से। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे मन में ये थॉट बड़े दिन से आ रहा था कि जैसे वो मूवी थी, मुझे नहीं पता कितनी संगत जी ने वो मूवी देखी है या नहीं देखी होगी, माय फ्रेंड गणेशा करके एक मूवी थी। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो बच्चा होता है पूरी स्टोरी का, तो वो काफ़ी परेशान होता है, और गणेश जी उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके सामने प्रकट होते हैं और उसके दोस्त बनते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं। और उस मूवी में बड़े फ़नी और बड़े ही प्यारे तरीके से उस चीज़ को दर्शाया है कि कैसे वो शक्ति
गणेश जी महाराज उस बच्चे की हेल्प करते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड की फॉर्म में, और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम परेशानी में हो या तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, तुम्हें मेरी याद आए, तो तुम्हें बोलना है ओम गण गणपते नमः। शायद से यही था, मतलब मुझे यही याद है और यही था, हाँ यही था उस मूवी में। तो जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो यही बोलता है। तो मैं एक दिन बैठ के मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरुपा ज़िंदगी में बिल्कुल इस तरीके से आए हैं जैसे वो मूवी में दिखाया था कि गणेश जी उस तरीके से आते हैं उस बच्चे की लाइफ में। गुरुपा हम संगत जी के लाइफ में उसी तरीके से आए हैं कि बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम हो, गुरुपा बोलते हैं कि मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा हमें कितनी परेशानियों से बचाते हैं, हमारे कितने कष्ट काटते हैं, और गुरुपा हमसे कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो टेलीपैथी के थ्रू हो या फिर वो मैसेजेस के थ्रू हो जो हमें फ्लैश होते हैं, या वो फ्रेगनेंस के फॉर्म में हो, या फिर वो कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, शहद वर्षा हो, चाहे वो कबूतर के रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं, या फिर किसी भी इंसान के रूप में ही गुरुपा हमें कनेक्ट कर, मतलब इंसान के रूप में ही आ जाते हैं। तो मतलब ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ही सेइंग दैट आई एम विद यू। तुम बस मुझे याद करो, सिमरन करो, अच्छे कर्म करो और मेरे पे सरेंडर करो। मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया जाता था। तो मैं ये बोलूँगा गुरुपा कि ये तो मेरा बचपन का जैसे ड्रीम कम ट्रू हो गया, क्योंकि वो मूवी देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी मेरा सत्संग सुन रहा है और उसने वो मूवी देखी है तो वो बिल्कुल मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि वो मूवी देख के ना हमें भी ऐसा फील होता है कि काश ऐसे ही रियल में भी होता कि भगवान जी हमारे पास आएँ और बोलें, हमें दर्शन दें कि बेटा चल मैं हूँ तेरे साथ, तेरा बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुझे हर चीज़ से बचाऊँगा, हर चीज़ से तुझे सिखाऊँगा कि ये कर, इस टाइम ऐसे कर, दिशा दिखाऊँगा। तो यही ड्रीम हमारा संगत का सबका पूरा किया है गुरुपा ने, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है संगत जी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी ज़िंदगी में कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है। हम इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। मैं पर्सनली अपनी बात करूं, आज से 1 साल पहले मैं भी वही लड़की थी कि इन चीज़ों से खुशी मिलती है वो, पर जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ और अब मैं करंट अपने माइंड की बात करूँ तो मेरे लिए मेरी लाइफ में इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेरे घर के जो कलेश हैं वो गुरुपा ने दूर करें, और चीज़ें भी हों। गुरुपा हमेशा अपना मैसेज फ्लैश करते हैं मुझे कि तेरा परिवार भी मेरा परिवार है और मैं तुम सबके साथ हूँ। तो हाँ, मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें, पर मैं ये चाहती हूँ कि सब गुरुपा की मर्ज़ी से, और बस गुरुपा मेरे साथ रहें हर चीज़ में। ये मेरी सबसे बड़ी विश है। जैसे कि गुरुपा बोलते हैं कि बेटा पैसा, मतलब हमने सुना है उनको मतलब सत्संग में हमने ये चीज़ सुनी है कि गुरुपा बोलते थे कि ज़्यादा पैसा भी अच्छा नहीं होता, उतना हो कि आप कंफर्टेबली रह सको और आपको मतलब ऐसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़े या मन नहीं मारना पड़े, इतना हो कि हाँ कंफर्टेबली आप रहो, पर ज़्यादा पैसा भी अच्छा नहीं होता। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से अब समझ आती है गुरुपा। जब हम बच्चे होते हैं, हम थोड़े मैच्योर होते हैं, तब हमें सब चीज़ें नहीं समझ आती, तब हमारी ख्वाहिशें अलग होती हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि लगता क्या है, मतलब संगत जी ये बात तो है ही, पर अब ये बात समझ आती है कि ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं और हमारे महाशिव हमारे लिए जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, और हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी शुरू होती है। हमने जो सोचा भी नहीं है वो सब वो प्लान करके वो लिख चुके हैं पहले ही। तो मैं तो यही बोलूँगी संगत जी की फुल सरेंडर कीजिए और बस मंत्र जाप कीजिए, सत्संग सुनिए, शिव पुराण जी का पाठ करिए, और जगजीत साहिब और गुरबानी सुनने को भी गुरुपा बोलते हैं, जो कि मैं पर्सनली अब तक मैंने नहीं सुनी है। मैं शिव पुराण जी का पाठ तो करना स्टार्ट किया है मैंने कुछ टाइम से, और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा भी मैं सुन लेती हूँ। शिव चालीसा मैंने अभी कुछ टाइम से सुननी शुरू करी है।
हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा मैं पहले भी सुनती थी पर इतना फ्रिक्वेंट नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ को जितना स्पिरिचुअल बनाएंगे संगत जी, उतना ही आपकी लाइफ आपको कंटेंट लगेगी, क्योंकि मतलब ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप कुछ भी मांगे कभी भी सफिशिएंट नहीं है। तो आप बस अपने आपको जितना स्पिरिचुअल जर्नी में रखेंगे उतना आप अपनी लाइफ में कंटेंट फील करेंगे। जो चीज़ें नहीं हैं आप उनके लिए होपफुल रहेंगे और वो आपको ज़रूर मिलेंगी, टाइम पे मिलेंगी, जो सही टाइम होगा। और बहुत ज़्यादा की इच्छा मत रखिए, बस उतना कि आप अच्छे से रह सकें और कंटेंट रह सकें और सबकी हेल्प कीजिए और एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनिए सोसाइटी में। मुझे ये लगता है कि हमारे भगवान ने हमें किसी पर्पस के लिए पैदा किया है, तो हमें वो पर्पस ढूंढना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। और एक पर्पस तो सबके लिए ही कॉमन है, सेवा। तो आप जितना सेवा कर सकते हैं, हाँ, वो सबसे बड़ा धन है। और जितना आप एक एग्ज़ाम्पल, अच्छा एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं सोसाइटी के लिए कि आप सोसाइटी में एक चेंज ला सकें। हम कुछ और करने से चेंज नहीं ला सकते, हम खुद को चेंज करेंगे। अगर हम 5 लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, उनसे और 5 लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो आप वही चेंज है संगत जी। तो मैं ये बोलूँगी कि अच्छे से सबको इन्फ्लुएंस कीजिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और गुरुपा से मेरी अरदास है कि जो लोग अभी संगत में नहीं जुड़ पाए हैं, गुरुपा और भी लोगों को जोड़ें, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी और विश्व का कल्याण होगा। और यही सब बातें अगर संसार में सबको समझ आ जाएं तो वो कितना ही सुंदर हमारा विश्व होगा। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी अब। और हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मेरे पास तो वर्ड्स नहीं होते हैं। कभी कभी गुरुपा ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे स्टन्ड रह जाती हूँ और मतलब ऐसे हो जाती हूँ कि बहुत भावुक भी हो जाती हूँ और मन में ना एक ब्लैंक सी फीलिंग हो जाती है कि थैंक यू गुरुपा। मतलब मुझे नहीं पता मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ कभी कभी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सब मुस्कुराइए, हंसते खेलते रहिए। और कोई दिक्कत परेशानी है तो बस मंत्र जाप कीजिए, सत्संग सुनिए और गुरुपा में मन लगाइए, अपने महाशिव में मन लगाइए और आपकी लाइफ अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी बड़ी लग रही हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, वो एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। महाशिव की ताकत के आगे तो कुछ भी नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस पावर के आगे तो सब अच्छा ही अच्छा है और जो बुरा है वो सब नष्ट हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और इसी तरीके से आप ये अच्छा कार्य करते रहिए और गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9043। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। प्यारी संगत व सोनू जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं देरी से अपना सत्संग करने के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। हम लोग ऐसा ही करते हैं, आप ब्लेसिंग्स देते रहते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ हो जाए, फिर कुछ बताने लायक बात हो जाए, कितनी ही इकट्ठी कर लेते हैं और समय नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरी सिस्टर यूएस से आई हुई थी, तो उनको लेकर के मैं ज़ीरकपुर जा रही थी, मोहाली से ज़ीरकपुर।
तो रास्ते में ट्रिब्यून चौक आता है, हमारी ट्रैफिक लाइट पे वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई। मैं ही ड्राइव कर रही थी और सिस्टर मेरी लेफ़्ट साइड पे बैठी थी। तो मैं उनको अपने गुरुजी के बारे में बता रही थी और उनको कह रही थी कि दीदी आप फिर यूएस चले जाओगे, शी इज़ 70। तो मैंने कहा फिर पता नहीं कब आप आओगे, तो मैं चाहती थी कि आपको एक बार मैं बड़े मंदिर लेके जाऊँ। हम लोग ये बातें कर रहे थे कि उतने में एक बटरफ्लाई आई और जिस तरफ दीदी बैठी थी उस तरफ के शीशे पे जैसे एक बार को वो छुआ उसने और चली गई। मैंने कहा ले दीदी आपको तो गुरुजी ने स्टैंप लगा दी है कि अब तो वो बुलाएंगे। पर हुआ क्या कि दीदी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि वो चक्कर खा खा के गिर रही थी। तो उनको जैसे ही हमने 32 के हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उनका 10% हार्ट वर्क कर रहा था, तो उनकी सर्जरी करनी पड़ी, उनको पेसमेकर पड़ा। उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया और उनका फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। तो उनको तो वापस जाना था, 14 की उनकी वापसी थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब हर चीज़ ही ना गुरुजी से जोड़ने लग गई हूँ। वो बटरफ्लाई यूँ ही आई होगी, पर अभी दीदी का लिखा नहीं है। पर दीदी का फ़ीवर इतने दिन बढ़ता गया कि डॉक्टर्स ने लिख दिया कि अभी आप 14 तारीख को, जो 14 जनवरी है 2025, आप वापस फ्लाई नहीं कर सकते, आपको अपनी टिकट एक्सटेंड करानी पड़ेगी। तो जब टिकट एक्सटेंड हुई महीने भर के लिए तो दीदी इतने में ठीक हो गई। ठीक होने का एक अलग से सत्संग है, मैं वो भी बताऊंगी। तो फिर हम लोग 26 जनवरी को उनकी डॉटर जो वहाँ से इनको लेने आई थी, क्योंकि इनके पेसमेकर पड़ा था, तो यूएस से उनको लेने आई थी मेरी नीस। तो उनके साथ फिर हम बड़े मंदिर गए और गुरुजी ने जो हमें इंडिकेशन दी थी कि मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तो वो उन्होंने पूरी की। हम 27/1/25 को बड़े मंदिर में बहुत अच्छे से, मंडे का दिन था, बहुत अच्छे से दर्शन करके आए और उनको वहाँ से स्वरूप भी मिला, चाय प्रसाद लंगर, और 4 जनों ने इकट्ठे बैठ के जो लंगर था वो भी खाया। और दीदी के ठीक होने की ये बात है कि जब दीदी का सर्जरी हुई तो उसके बाद इन्फेक्शन हो गई। रोज़ उनको इतना फ़ीवर हो जाता था, 103 तक चला जाता था, तो जिससे दीदी बहुत परेशान हो गए थे। तो मेरी जो नीस है उनको मैंने अभी गुरुजी के साथ जोड़ा था, तो उसका वहाँ से मुझे मैसेज आया कि मासी आप इनके जहाँ पे ज़ख्म है उसके पास करके आप गुरुजी के चंदन टीके से ओम बनाओ, उनके पिल्लों पे ओम बनाओ। तो मैं उस दिन ये सारा करके आई और मंत्र जाप किया और अगले ही दिन से दीदी का फ़ीवर ठहर गया। जो रोज़ 103 तक जाता था 100 पे ठहर गया और फिर 1-2 दिनों में वो फ़ीवर उतर गया और 13 तारीख को उनको वहाँ से छुट्टी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो हमने 2 फरवरी 2025 को गुरुजी ने डुगरी मंदिर भी बुलाया। तो मैंने कहा अब नीस आई हैं, सिस्टर आई हैं यूएस से, तो उनको डुगरी मंदिर के भी दर्शन करवा दें। तो वहाँ पे भी उनको आवाज़ मार के सेवादार ने मेरी नीस को बोला कि आप पहली बार आए हो? वो कहती हाँ जी। तो उनके हाथ में लॉकेट स्वरूप दे दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरा बर्थडे था 19 नवंबर को तो मैं लंगर खिलाने के लिए जा रही थी जैसे पुअर कॉलोनी में। तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे गाड़ी के आगे 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 घूमती जा रही थी। तो जैसे गुरुजी खुश हों कि तू ठीक काम कर रही, क्योंकि गुरुजी ऐसे काम के लिए बहुत खुश होते हैं, उन्होंने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी। 25 दिसंबर 2025 को रात को मैं अपने ही बैकयार्ड में गिर गई। मेरी राइट आर्म में फ्रैक्चर हो गया, जबकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन लगी थी और कंस्ट्रक्शन का सारा काम मुझे ही देखना था, मैं अकेली ही थी। तो मैंने गुरुजी से मैंने सोचा कि यूं ही इतनी ज़्यादा चोट लगी होगी, पेन हुई होगी, तो मैं 4-5 दिन तक तो उस मेरे फ्रैक्चर हो चुका था जो मुझे नहीं पता चला। मैं ऐसे ही कोई चुन्नी सी अपनी बाजू में गले में डाल के ऐसे घूमती रही। तो फिर मेरा जैसे एक्सरे करवाया तो उसमें फ्रैक्चर निकला। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी
मैंने तो सारा काम करवाना है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्लीज़ मेरे वो वाला प्लास्टर मत करवा देना कि मैं कुछ भी हाथ नहीं चला पाऊँगी, मैं कहीं कुछ जा नहीं पाऊँगी, सारा बाहर का भी और सारा घर पे भी लेबर का काम मुझे ही करना है। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि वो जो सपोर्ट के लिए स्लिंग वाला होता है, वो वाला कपड़े वाला मुझे लगा और डॉक्टर ने बोला कि आपकी हड्डी टूट ज़रूर गई है मगर टूट के बिखरी नहीं है, वो अपनी ही जगह पे है, तो इसलिए आपको 3 वीक्स में ये उतर जाएगा। और सच मानेंगे ही क्योंकि गुरुजी की बात है। मुझे पता भी नहीं चला कि वो 3 मेरे हफ्ते कैसे निकल गए। मैं काम में बिज़ी रही, गुरुजी मेरा साथ देते रहे, वो दर्द कहाँ गया, 3 हफ्ते में वो उतर गया और मेरी बाजू एकदम नॉर्मल। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास भी करवाया। मेरी एक और फ्रेंड का मेरे से 4 दिन बाद फ्रैक्चर हुआ था, उनकी दोनों कलाइयाँ एक साथ टूटी और वो ऐसे टूट के बिखरी कि उनको 6-6 हफ्ते का प्लास्टर पक्का वाला हुआ। तो गुरुजी ये मैं आपसे जुड़ी हूँ तो ये आप ही की वजह से मैंने कष्ट जो है बड़ा कष्ट छोटे में पाया है। एक और शुक्राना गुरुजी, मेरा बेटा इस बार एमडी में पास हो गया है और एमडी डॉक्टर बन गया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसको मैं नया फ्लैट किराए पे दिलाने गई थी। हमने 6 तारीख को उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करके आए थे, तो मैंने कहा था तू 7 को शिफ्ट करियो। तो जैसे हम 6 तारीख को रात को वापस आ रहे थे तो उसकी सिग्नल पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से आके ट्रक ने मारी। तो मेरा बेटा भी बहुत गुस्सा आया, मैंने भी उसको बहुत सुनाई ड्राइवर को, क्योंकि हमारा 1% भी कसूर नहीं था, उसने पीछे से ही आके मारा था और वो उसके दूसरी तरफ भी गाड़ी लगी थी, वो आगे पीछे ट्रक को करता गया जिससे हमारी गाड़ी काफ़ी छिल गई थी। तो बेटे का मूड बहुत ऑफ था। तो मैं जैसे ही घर पे पहुंची मैंने सोचा कि अगर तो आज गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुनाया कि बेटे का बड़ा कष्ट था जो छोटे में कर दिया, तो फिर तो गुरुजी आपका शुक्राना ही है कि हमें चोट नहीं आई, गाड़ी ही टूटी है। वो सच ऐसे ही हुआ। उस दिन मैं एक सत्संग लगा रही थी, अपने पिल्लो के पास रखा था, मगर मेरी कैसे करके नींद आ गई मुझे। मैंने अगले दिन उसको दोबारा से कंटिन्यू किया और दोबारा से जब उसको सुना तो उसमें यही कह रहे थे गुरुजी कि तेरे बेटे पे आज बहुत भारी कष्ट था जो मैंने छोटे में काट दिया है। मैं आपका कैसे शुक्राना करूं गुरुजी। उसकी नई जॉब लगी थी, अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होता या मैं हो जाती तो क्या बनता। ये आपकी दया का, आपकी मेहर का ही सबूत है गुरुजी। आप हमारे अंग संग हैं, हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक और सत्संग है मेरा। मैंने 7 फरवरी 2025 को अपने घर में सत्संग करवाया, जिसके लिए मैं पहले बहुत टेंशन में थी। मैंने सोचा था कि मैं 15 लोग इकट्ठे करके, क्योंकि हस्बैंड बिल्कुल ही नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो घर में थोड़ी टेंशन ही चलती है। तो मैंने सोचा था मैं 15 लेडीज़ अपने ही बेडरूम में जैसे बिठा करके कर लूँगी। मगर हमारे सामने जो गुरुजी की संगत है उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। उन्होंने किसी सत्संगी से मेरा फ़ोन पे बात करवाई। वो कहते आप टेंशन मत लो, सारा काम हमारे सेवादार करेंगे, आप खुल के करवाओ। तो मैंने पूरा सत्संग करवाया। 60 से 70 के करीब संगत हमारे घर में आई और पूरा जो गुरुजी का लंगर था वो ऐसे पूरा होता चला गया, बल्कि उसमें से कुछ बचा भी। गुरुजी आपके साक्षात दर्शन लोगों ने अनुभव किए हैं। मेरे पड़ोसी हैं जो कि गुरुजी की संगत नहीं है, मगर उन्होंने मुझे ऐसा फ़ोन पे बताया कि वहाँ पे एहसास हो रहा था आपके गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस होली पे मैं अकेली थी। मेरी बहुत गुजारिश पर भी मेरे दोनों बेटे घर पे नहीं आए। मुझे अकेले रहने में बहुत मैं अपसेट हो जाती हूँ, आप जैसा जानते ही हैं। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें करी, पर जो भी उनका रीज़न था वो दोनों ही होली पे नहीं आ पाए। पर आपने मेरे पे इतनी मेहर करी गुरुजी। किसी ने कोई ऐसी संस्था खोली थी पंचकुला में, तो उन्होंने होली वाले दिन मुझे चीफ गेस्ट वहाँ पे बुला लिया। तो खूब डांस गाना, खूब होली वहाँ पे खेली। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे भोजन करवाया, बहुत मुझे रिस्पेक्ट दी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी हाल ही में आपने 13 मार्च 2025 में सोही बैंक्वेट हॉल जो कि ज़ीरकपुर में है, वहाँ भी बहुत लार्ज स्केल पे आपका सत्संग हुआ, जिसका मैंने भरपूर आनंद उठाया। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब चीज़ से भरपूर होकर, तृप्त होकर मैं वहाँ से आई। गुरुजी, आपका हर पल, हर सांस में, हर समय, हर जगह पे आपका शुक्राना गुरुजी। आप हमारा हाथ इतना टाइट पकड़ना गुरुजी कि हालात कैसे भी हों गुरुजी, कभी आपका सिमरन ना भूले, कभी आपको ना भूलें गुरुजी। हम भूले तो आप हमें कभी ना छोड़ें गुरुजी। आपसे यही अरदास है। सोनू जी को, उनकी फैमिली को आप ब्लेस कीजिए गुरुजी, और ये संगत जो इस शुक्राना सत्संग को सुन रही है, उनको भी सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। ये विनती है आपसे मेरी गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब लगता है कि इस दुनिया में कोई हमारा अपना है। इस सत्संग के दौरान मेरे से कोई भी गलती हुई हो, मैं उसकी क्षमा याचना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं सुबह 3 PM का जो सत्संग सुन रहा था सोनू अंकल जी के चैनल पर, एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था। उनका सत्संग शायद पहली बार वो शेयर कर रहे थे, और वो बता रहे थे चैनल में कि उनका लड़का स्कूल में नहीं जा पा रहा क्योंकि उन्होंने लड़के की फ़ीस नहीं दी। तो मेरे दिल को बहुत धक्का सा लगा, और मैंने उस टाइम पर सोनू अंकल को फ़ोन करने की कोशिश की कि जो है उनका लड़का फ़ीस की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा। काफ़ी बच्चे जो काफ़ी मेहनती होते हैं, और ऐसे फ़ीस की वजह से, घर की तंगी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, और वो काफ़ी टैलेंट होते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी प्यारी संगत जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गुरु जी की लाखों करोड़ों की संख्या में जो है गुरु जी की संगत है। हमारे में से कोई भी ऐसी उनकी कोई संगत नहीं है जो उस संगत जी की जो है मदद कर सकता है। तो जब ऐसे बात होती है, कोई ज़्यादा पैसों की बात नहीं होती, और जो है हमारे को मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जो सिचुएशन होती है एक गाड़ी की तरह होती है, जब उसको धक्का मारो और गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लोग उसकी मदद करते हैं उसके बच्चे के फ़ीस के लिए, और उसको जो है बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। 1-2 महीने की फ़ीस देने के बाद उनका जो गुजारा चल रहा है और पैसे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और उनका बच्चा जो स्कूल में जो है जा सकता है, अच्छी एजुकेशन ले सकता है। तो अभी मैं काम के बाद गुरु जी के पास बैठा था, एक मैं कहानी सुन रहा था, यूट्यूब पर एक कहानी सुन रहा था। बहुत जो है प्यारी कहानी थी, और मैं बैठकर रो रहा था कहानी सुनकर। मैं बताना चाहता हूँ संगत जी, मैं काफ़ी सेंसिटिव तौर का आदमी हूँ। मेरे से किसी का दुख मैं देख नहीं सकता।
तो मैं रो रहा था गुरुजी के पास बैठकर चेयर पर, और मैं गुरुजी को बोल रहा था, मैंने बोला गुरुजी आपने कैसी अपनी संगत बनाई है, या कैसी आपने दुनिया बनाई है कि हम लोग जो है किसी की मदद भी नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मेरा सत्संग लंबा हो जाए, मैं बताना चाहता हूँ कि 3-4 महीने से गुरुजी एक किस्म से मेरे को निचोड़ भी रहे थे, और 3-4 महीने से मेरे घर का जो रीमॉडल चल रहा था, इसलिए मैं कोई सत्संग नहीं शेयर कर पा रहा था। और अभी जो थोड़ी सी तबीयत भी ऐसे ठीक नहीं है, पर पता नहीं क्या बात है, मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, और जैसे मैंने पहले बोला, मैं कहानी सुनकर यूट्यूब पर रो रहा था, और मैंने सोचा कि मेरे को ये सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए पूरी संगत जी के साथ। हो सकता है कि किसी ने उस जो है संगत जी का मदद कर भी दिया हो, पर जब तक ये जो है मेरे दिल को सत्संग, जो आंटी जी का सत्संग ऐसे मेरे दिल को छूने लगा, और मैंने सोचा कि ज़रूर शेयर करना चाहिए। और इसीलिए मैंने सोनू अंकल को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उसको कितने पैसे चाहिए। अगर कोई संगत जी उसकी मदद करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं इधर से USA से, जहाँ मैं USA में रहता हूँ, मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि बच्चे जो हमारे जो है देश का जो है भविष्य है, फ्यूचर है जो हमारे देश का, अगर इनको जो है वो एजुकेशन नहीं मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि देश का जो है भविष्य जो कहाँ जाएगा। इसलिए जो है गुरुजी की संगत होने के नाते हमारे को जो है दुखी इंसानों की, जहाँ जिनको थोड़ी बहुत ही ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। जैसे गुरुजी बोलते हैं, जो मेरे को किसी को मेरे पास भेजता है, जोड़ता है, उसको मैं पहले ब्लेसिंग देता हूँ, और जो है दूसरों को बाद में। तो इसलिए जो है हमारे को अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर वो आंटी जी को थोड़े बहुते पैसों की ज़रूरत है तो उनके बच्चे की फ़ीस के लिए ज़रूर जो है मदद करनी चाहिए। तो मैं सोनू अंकल के चैनल पर ये जो है सत्संग अपना शेयर कर रहा हूँ। अगर सोनू अंकल जी इसको सुनते हैं तो ज़रूर मेरे को कांटेक्ट करें, और वो आंटी जी से बातचीत करके वो मेरे को बताएं कि उनको कैसी मदद चाहिए। अगर जितना मेरे से हो सकता है मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। पर मैंने ऐसे सोचा कि जैसे उनके बच्चे में मेरे को ऐसे लगा कि इनकी जगह पर मेरा बच्चा होता तो फिर मेरे दिल पर क्या बीतती। सो दोबारा मैं प्यारी संगत जी आपसे दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आप किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। मेरे को ये भी पता कि गुरुजी की संगत जो काफ़ी रहते हैं फॉरेन कंट्री में, जैसे USA में, इंग्लैंड में, UK में, कनाडा में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ गुरुजी की संगत रहती है। सो प्लीज़ आप जो है मदद किसी की कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, उसी में जो है गुरुजी की खुशी है। और सत्संग लंबा नहीं करने की वजह से मैं इस सत्संग को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत जी। बाय बाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7291 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। आंटी जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। सोनू अंकल, आप प्लीज आगे का भी बहुत
शुक्राना सत्संग बाकी है। धीरे धीरे बीच बीच में मेरा विद्यालय कीजिए। गुरुजी आपको हमेशा रक्षा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, आप कहते हैं शुक्राना करो, और मैं तो करती भी हूँ, लेकिन शेयर नहीं हो पाता। बीच बीच में 2-3 सोनू जी किए हैं। देखिए, मैं तो कर रही हूँ, आगे आपकी दया और आपका प्रेरणा होगा तो जरूर करेंगे सर। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, आप अनंत हो मेरे मालिक। गुरुजी, आप कहते हैं कि तुम हमारे नज़दीक बैठ के अरदास करो, तो पता ना, एक दिन मैं बैठ के शेयर की, और शेयर करने के बाद वो शेयर हुआ नहीं, पूरा ब्लैंक हो गया। पता ना गुरुजी की क्या मर्जी था। फिर मैंने की नहीं, हम सोचे कि शायद गुरुजी का ही मर्जी है, बस छोड़ दी, दोबारा नहीं की। जय गुरुजी। गुरुजी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो उस वक्त आपका मंदिर का काम चल रहा था। आपके मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकी, बाहर ही चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ली। मुझे पहले पहले गई थी, पति अंकल और एक छोटी बेटी साथ में थी, तो कुछ अता पता तो था नहीं। अपना घूमे, प्रणाम किए और खूब खुश हुए कि हम आपके दरबार तक पहुंच सके। और ये भी पता नहीं था कि अंदर में आपका दरबार है। हमको लगा कि ऐसे ही चारों तरफ घूमते हैं लोग, लेकिन बाद में पता चली कि मंदिर बंद है और 1 तारीख को खुलेगा। गुरुजी, मेरी बेटी को वो मार्क्स कम्युनिकेशन की है, लेकिन बॉम्बे रहती है, फिल्म लाइन में है, फोटोग्राफी, एडिट के काम भी जानती है, लेकिन वो करना पसंद नहीं करती है। लेकिन उसको क्या होता था कि काम आता था, 1-2 बार साइन करने के बाद भी काम बंद हो गया। कहती थी कि माँ क्या होता है मेरे साथ। अब माँ हूँ ना, मन में लगता था कि हे प्रभु, कितना परीक्षा लेंगे। बच्चा बॉम्बे जैसा शहर में 1 BH का 30-35 हज़ार से नीचे में मिलता नहीं है, और खर्चा, अपना खर्चा कैसे बच्चा क्या करेगी। फिर वहाँ गए तो हमको एक चीज़ दिमाग में आया कि हम यहाँ आए, सब कहता है कि मंदिर से स्वरूप मिलता है गुरुजी के, हमको तो कुछ भी नहीं मिला, बाहर बाहर ही सब लोग निकाल दिए। तो एक सेवादार अंकल थे, तो उनको बोले कि हम इतना दूर असम से आए और हमको कुछ नहीं मिला। तो वो ना अपना पॉकेट से पॉकेट स्वरूप निकाल के दिए और बोले कि ये ले जाइए। वो पॉकेट स्वरूप और लोटा भी ब्लेसिंग बाहर में जहाँ गुरुजी के सत्संग हो रहा था वहाँ करवाए थे। एक लोटा और वो पॉकेट स्वरूप बेटी को दे दिया और बोले कि बेटा, छोटा है तो क्या है, गुरुजी सब स्वरूप में विराजमान है, ब्रेसलेट हो, लॉकेट हो, कोई भी। तो बताए कि तुम पूजा करना। वो लेके बम्बई चली गए। उसके बाद गुरुजी की कृपा से एक काम मिला है,
अभी असम के डिब्रूगढ़ में शूट चल रहा है, 25 दिन से काम कर रही है। और हे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी के माँ का आशा पूरे, सबके बच्चा आगे बढ़े। गुरु जी, इसी तरह आप अपना दया दृष्टि बनाए रखिए। आप जानते हैं कि आपकी बेटी को विशेष दौलतमंद बनने का तमन्ना नहीं है और शुरू से ही संतुष्टि आप दे रखे हैं। इसी तरह मैं संतुष्ट रहूं, अपना धैर्य बनाए रखूं। बहुत संकट काटे, बहुत तुच्छ समय से गुजरे, लेकिन आपके चरणों की प्रीति बचपन से ही है। मैं आप पर ही अड़ के अपना जीवन का लड़ाई लड़ते रही। इसी तरह आप अपना कृपा बनाए रखिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब जो लड़का के बारे में अरदास लगाए हैं, 1-2 जगह से उड़ते पड़ते रिश्ता का था खबर आया है, लेकिन आपकी कृपा में क्या है आप देख लीजिएगा। यदि उसके लिए सही हो तो सेट करवा दीजिएगा गुरु जी। बस आपकी दया का इंतजार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस आज का सोमवार का शुक्राना गुरु जी। ये हिंदी महीना के साल का पहला सोमवार आपके चरणों में शुक्राना समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संसार के भला विश्व का कल्याण हो प्रभु। सोनू अंकल के सारे परिवार को सुरक्षित रखिएगा और बाल बच्चा जो जहाँ है दया दृष्टि में रखिएगा गुरु जी। घर परिवार सबको सुख शांति प्रदान कीजिएगा। जय भोलेनाथ, जय महाशिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी नहीं हुई है और मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उसकी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। मुझे इस बात का पता ही नहीं था और उसके परिवार में उस लड़के के बड़े भैया भाभी भी नहीं चाहते कि मेरी उससे शादी हो, इसलिए वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाते हैं और उस लड़के पर वशीकरण करवाते हैं। तो इस सब की वजह से हम दोनों अलग हो गए और काफ़ी सालों तक हम अलग ही रहे। 10 साल, कम से कम 10 साल तक हम अलग रहे और हमें पता भी नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैंने अभी शादी नहीं की थी, उसने भी नहीं की कहीं भी। यकीन नहीं हुआ कि जो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था वो इस तरह मुझे छोड़कर चला जाएगा। काफी सालों बाद आया और उसने मुझसे बात की और उसे पता भी नहीं था उस पर वशीकरण किया है।
उसके घर वालों ने ही किया। मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसके बाद ही वो आया था। गुरुजी की कृपा हुई मुझ पर। गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा था कि उन्होंने मुझे बचपन से ही अपने साथ जोड़ा हुआ है। उनके बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी, पर गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे पहले से ही तेरे साथ हूँ, इसलिए ही हम दोनों मिले हैं शायद। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी की। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, बहुत प्यारे हो मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम कर दूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी की, जय गुरुजी की, जय हो गुरुजी की, जय जय गुरुजी की। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की सोनू अंकल जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे घर 2 बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले। मुझे नहीं पता कि गुरुजी कौन सी मेहर करने वाले हैं मुझ पर, लेकिन गुरुजी हमारे लिए जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। संगत जी, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक किया जा रहा है हम पर, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि क्यों इतनी चिंता करती है, मैं हूँ ना, सब अच्छा ही होगा, तू बस पूरा सरेंडर कर, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, एक मैसेज आया कि गुरुजी का जिसने तुझे रुलाया है वो खून के आंसू रोएगा। तू बस मंत्र जाप कर और सिमरन कर, बस बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7255। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से ये 9वें दिन का सत्संग गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी के सामने शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग मैं सोनू वीर जी के चैनल पे भेजना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के महामंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में लगाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे भाग्य इतने कहाँ अच्छे थे जो मुझे आप मिल पाते। ये तो मेरे आपने कर्म अच्छे कर दिए जो अपने चरणों में लगा लिया गुरु पा। अब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे गुरु पा ने मुझे अपने चरणों में लगा लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ लिया। अब गुरु पा कभी छोड़ना नहीं, हमारा कोई नहीं है आपके बिना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग ऐसे है कि मैंने वो 5-6 महीने पहले 2 पौधे लेके आई थी मैं। एक में वाइट कलर के फूल थे कि रोज़ मैं भोलेनाथ को चढ़ा सकूं, और एक पिंक कलर के थे। धीरे धीरे वो पौधे फूल देने के बाद में धीरे धीरे वो सूख गए। लेकिन जब मैं लेके आई थी तो मैं नर्सरी वाले भैया से कह रही थी कि भैया चाहे आप मुझे कितने भी महंगे पौधे दे दो, पर ऐसे देना कि जो सीजनल हो। मीन्स कि अगर वो एक बार आकर के हट जाएं तो दूसरी बार फिर से सीज़न जब ओपन हो उनका, उस हिसाब से वो फिर से आ जाएं। क्योंकि इनके सीज़न जैसे जैसे जाता है सारे पौधे ख़त्म हो जाते हैं और फिर से वो जो डंठल सा है फिर से वो उभर आता है, फिर से फूल आ जाते हैं। तो गुरु जी की महिमा, जो पूरे पौधे
सूख गए थे, ख़त्म हो गए थे, आने बंद हो गए थे, वो फिर से धीरे धीरे ताज़े हो गए और उनमें अनगिनत बर्ड्स निकल आए, अंकुरित हो गए हैं और कुछ ही दिनों में अनगिनत फूल आ जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3 पौधे ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे फूल निकलेंगे और घर में इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सदाबहार के, गेंदे के, और वो जो 2-3 फूल हैं उनके तो मुझे नाम भी नहीं आते, वो बहुत ही खूबसूरत है और वो सीजनल है। अगर वो आने बंद हो जाते हैं तो फिर एक सीज़न के बाद फिर से आने लगते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा संगत जी, मैंने 22 नवंबर को लौकी के कुछ बीज बोए थे। मुझे बोना नहीं आता, बस मुझे शौक़ है, मेरा मन करता है मैं कुछ नया करूं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि लौकी के बीज लगाते कब हैं। मेरी बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी थी इसलिए मुझे डेट याद है, वरना इतनी डेट याद नहीं रहती संगत जी। तो 22 नवंबर को बोए थे, कई महीने तक तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर कुछ समय बाद देखा कि 2-4 छोटे छोटे पौधे उग गए। बोए तो अनगिनत थे, पूरा पैकेट ला करके बो दिए थे कई गमलों में। फिर 2-3 छोटे छोटे से उगे, जैसे छोटा सा आधा इंच, फिर धीरे से 1 इंच, ऐसे करते हुए 3-4 सिर्फ वो छोटे छोटे पौधे हुए। वो 3-4 में भी 3 ख़त्म हो गए, ओनली 1 बचा। अब वो धीरे धीरे बढ़ गया। उसको देख के संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मैं फ़ौजी की औलाद हूँ। पापा आर्मी में थे तो मुझे खेती का तो दूर दूर तक कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस मुझे शौक़ है कि मैं फूल पौधे सब्जियाँ से उगाऊँ। अभी मैं किराए पे रहती हूँ, तो गुरुजी अपना घर देंगे तो अपने घर में लगाएंगे। अभी मैं गमले में ही ये सब लगाती हूँ। तो अब वो धीरे धीरे पौधा बड़ा हो गया और उसमें 1-2 दिन पे फूल खिलने लग गए वाइट कलर के। अब वाइट फूल खिलते हैं लौकी के पौधे में और वो फिर से मुरझा के टूट जाते हैं। जब वो खिलते हैं तो मेरा बहुत खून बढ़ जाता है, बड़ी खुश होती हूँ, और जब वो टूट जाते हैं शाम तक मुरझा के मेरा दिल फिर से मुरझा जाता है। तो मैंने कहा अच्छा यूट्यूब पे देखती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, इसमें लौकी क्यों नहीं निकल रही, फूल निकलते हैं और ये मुरझा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक फ़ीमेल और मेल 2 फ्लावर होते हैं, इसमें पॉलिनेशन करना पड़ता है, या तो इंसेक्ट्स कर दें, अदरवाइज़ अपने हैंड से करना पड़ता है। बर्ड्स लेके कर लो कॉटन की, या ब्रश से कर लो। तो मैंने सीखा तो सोचा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसमें जैसे जाना कि फ़ीमेल और मेल जो फ्लावर होते हैं, तो मेरे उसमें तो सारे मेल ही थे। अब मैंने कहा जब फ़ीमेल फ्लावर ही नहीं है तो पॉलिनेशन क्या करूं। मैंने कहा गुरुजी मेरे तो मन ही मुरझा गया, जैसे फूल मुरझा रहे हैं, और गुरुपा मेरा मन करता है उसमें खूब सारी लौकी हो कि मैं लोगों को बांटूं। देखिए हम भले बड़े हो गए लेकिन दिल तो बच्चा है ना। छोटी छोटी बातें हम अपने गुरु पास से शेयर करते हैं, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो बिल्कुल ही पागल हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सारी बातें अपने गुरु पास से करती हूँ। तो संगत जी मैंने क्या देखा कि परसों उसमें मतलब उन्होंने जो यूट्यूब पे बताया था कि एक बेल की शेप का जो होता है और उसमें जो फ्लावर निकलता है वो मेल है, और जिसमें ट्यूब जैसा रहता है और फ्लावर होता है वो फीमेल है। तो परसों तक संगत जी वो कैप्सूल वाला फ्लावर नहीं आ रहा था, ओनली बेल वाला आ रहा था, यानी मेल वाला। अब फीमेल नहीं है तो पॉलिनेशन कैसे होगा, बड़ी परेशान। पर अपने मन में एक विश्वास था कि गुरु पास से प्रेयर किए ये ज़रूर होगा। तो परसों से संगत जी 3 ऐसे फ्लावर बन गए हैं जो कैप्सूल की शेप में, यानी फीमेल भी आ रहे हैं, छोटे छोटे कैप्सूल बन गए, यानी लौकी की शेप लेने लग गए हैं। ऐसे 1-1 इंच के हो गए 3-4। मैं इतनी खुश गुरुजी आपने तो वाकई में चमत्कार कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम छोटी छोटी बातें भी संगत जी गुरुपा से कहते हैं। और देखिए ये बातें अगर आप लोग भी सोचते होंगे ये पागल औरत है, पर ऐसी बातें आप जो अपने मन की होती है ना, वो संगत जी किसी से शेयर नहीं कर सकते। अब किसी से कहोगे तो लोग हंसने लग जाएंगे, पागल है। लेकिन गुरुपा उस चीज़ को हमारे पूरा कर देते हैं कि मेरी बच्चियाँ या मेरे बच्चे खुश होते हैं इन कामों में, तो वो वाकई में उसमें
फूल खिला देते हैं हमारी खुशियों के कि हम खुश हो जाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे फूल भी निकल आए जो ख़त्म हो गए थे। मेरी लौकी भी छोटी छोटी संगत जी आने लग गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत खुश हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नेक्स्ट डे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक माफ़ कीजिएगा गुरुपा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।